एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वही रेशियो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। और ये पॉइंट जिस रेशियो में से डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो एक काम करते हैं, फिगर बनाते हुए चलते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एक एनालिटिकल फिगर बना लेते हैं ऐसे ही रैंडमली। ये कोई एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये तो आंसर आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिलहाल ये कोई लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से, राइट। ये कौन है, ए, और ये कौन है, बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, देखिए भी क्वेश्चन में 1, -5 और बी के कितने हैं, -4, 5, है ना। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पता नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, m और n। और जिस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 9th क्लास से रिलेटेड हैं, तो जरा आप मुझे बताएंगे। इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, C। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो आपको पता नहीं है, वो मैंने x मान लिया और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेशियो बताना है। अब रेशियो निकालने के दो मेथड हैं, दो फार्मूलाज हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। आप चाहे m और n की फॉर्म में निकाल लें या इसको k में कन्वर्ट करके k वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों फार्मूला आपको कराऊंगा। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं किए ना, तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, ये फोल्डर सर्च करें, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक आप 1 बाई 1 सारे एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने दो मेथड से कराए हैं, आपको जो सिंपल लगे आप उस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए बच्चे सेक्शन फार्मूला लिख तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आता उनको। तो एक्सरसाइज 7.2 की जो मेन लर्निंग है ना, वो यही है कि आप सेक्शन फार्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स हमें पता नहीं है, तो हम किससे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। फार्मूला बताइए क्या होता है, वाई का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला का। ये फार्मूला आप बस नाम के लिए लिखेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, जब हम सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये x और y तो निकालते हैं, यहाँ पहले से ही दे रखा है। y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर हम फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको समझाने के लिए अच्छे से एक और फिगर बना लेता हूँ। ये है 1, -5 और ये क्या है, -4, 5। ये कौन है, m और ये कौन है, n। तो देखिए y कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का लॉजिक क्या है वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका y कोऑर्डिनेट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट ये है, तो m से क्रॉस मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट का इधर करेंगे, n से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे। वो फॉर्मूले में हम एज इट इज जैसे फॉर्मूला लिखा जाता है वैसे ही लिखना है। जैसे बीच में प्लस लगाना है तो नीचे भी प्लस लगाना पड़ेगा आपको, राइट। तो बताइए भाई, m × 5 प्लस n × -5 और नीचे ऐड हो जाएगा रेशियो m प्लस n। बस ये चीज़ आपको सीखना है इस पूरे चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है ये, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 × m प्लस n इक्वल टू कितना हो गया, 5m - 5n। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के, तो ये हो गया 5m - 5n। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5n = 5m। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, मत करिए कैंसिल, तो ये हो गया 5/5। इसको मैं नीचे ले आया, कैंसिल मत करिए, इसको नीचे ले आया और m के नीचे किसको ले लिया, n को ले लिया।
अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, m/n, और m/n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, तो यहाँ से m/n किसके बराबर हो गया, 1:1 के बराबर हो गया। मतलब ये दोनों सेक्शन आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। फिलहाल एक्स कोऑर्डिनेट बाद में बताएंगे। दूसरा मेथड देखिए इसका कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरे मेथड में कुछ नहीं है कि अगर आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये कट कर कितना हो जाएगा 1, और ये इसको हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो अभी रेशियो हम क्या मानेंगे, k:1, राइट, जहाँ k किसके बराबर है, वेयर k किसके बराबर है, m/n के बराबर। तो बिल्कुल सेम ऐसे यूज़ करेंगे हम, है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k/2 और 1/1, और नीचे k+1। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे करिए। ज़रूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि सर ये वाला अच्छा है वो वाला बुरा है, जो आपको सही लगे वो करना आप। चलिए बताइए, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई k × 5 + 1 × -5 k+1, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 5k -5 और k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। तो 5k -5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा। k+1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मुर्गा बोल रहे हैं मेरे भाई, इसका डेली का काम है परेशान करने का, है ना। तो k इक्वल टू कितना हो गया, 5/5। 5 से 5 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो k की वैल्यू 1 आ गया, और k क्या होता है, m/n, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर m/n कितना हो गया, 1:1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, राइट। अब मुझे c के कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या होंगे। तो एक तो मालूम है 0 है, लेकिन x कैसे निकलेगा। यहाँ पर एक लाइन लिखिए, एज m/n इज 1:1, सो वी कैन से दैट c इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। c AB का क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट फार्मूला आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, सिंपल है ना, बताइए भाई। x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, x1 + x2/2। x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2, और x किसके बराबर है, x के, यही तो हमें फाइंड करना है। और x1 कितना है, 1, और x2 कितना है, -4/2। तो x इक्वल टू 1 - 4/2, तो ये हो गया -3/2। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, -3/2 है। ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, x के नेगेटिव साइड में होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये लॉजिक, फ्लो ऑफ लेक्चर, प्रॉपर कन्वे ऑफ मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक